जय गुरु जी। आज हम शिव जी का किरात नामक अवतार पढ़ते हैं। इस अवतार में व्यास जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि वो शिव जी के लिए तप करे और उनको प्रसन्न करे, तभी उनको युद्ध में सफलता प्राप्त होगी। तो व्यास जी के कहने पर सभी पांडव जंगल में चले गए थे, तो उन्होंने अर्जुन ने वहाँ पर शंकर जी के तप के लिए जाना स्वीकार किया और वो उनके आज्ञा से शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनकी आराधना करने लगा और उनके लिए गंगा जी के तट के निकट तप करने के लिए चले गए। तब शिव जी ने अर्जुन को बहुत तेज और बहुत बल प्रदान किया और अर्जुन उस तप के प्रभाव के कारण शिव जी से वरदान प्राप्त कर पाए। वहाँ पर शिव जी ने व्यास जी ने एक विधि बतलाई थी शिवार्चन करने के लिए। तो अर्जुन ने उसी विधि से शिव जी की अर्चना की। उसने अपने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर और अपनी भुजाओं को आकाश की ओर जोड़कर शिव की लिए तपस्या करनी आरंभ कर दी, जिससे उसकी तपस्या का इतना प्रभाव हुआ कि चारों तरफ उसका तप का प्रभाव फैल गया और देवता शिव जी के चरणों में ध्यान लगाकर समाधिस्थ हो गए और अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। तब उन्होंने देवताओं ने जाकर शिव से आराधना की कि आप जाकर अर्जुन को उसके तप से हटाइए, क्योंकि उसके तप के प्रभाव से हम लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट प्राप्त हो रहा है। तब शिव ने हंसते हुए उन्हें बोला कि तुम सब जाओ, मैं अर्जुन को उसके तप से पूर्ण करता हूँ। तो उस समय दुर्योधन ने एक मूक नामक दैत्य, जो कि शूकर का वेश धारण करके वहाँ आया था, उसे अर्जुन के पास भेजा। वे वेग से पर्वतों को तोड़ता हुआ, अनेक वृक्षों को उखाड़ता हुआ और अनेक प्रकार के शब्द बोलता हुआ बड़े वेग के साथ चला। इसे देख शिव जी के चरणों में मन लगाए अर्जुन विचार करने लगा कि ये क्रूर कर्म करने वाला कौन है और कहाँ से आया है। कहीं ये दुर्योधन का हितकारी सखा तो नहीं है? जिसे देखने पर मन व्याकुल हो वही शत्रु है। आचरण ही कुल को कहता है, शरीर भोजन को कहता है, वचन शास्त्र को कहता है तथा नेत्र स्नेह को कहते हैं। इस प्रकार के और भी मन ही मन कई विचार कर अर्जुन ने वहीं बैठे बैठे उस पर अपना बाण चला दिया। उसी समय अर्जुन की रक्षा करने के उद्देश्य से और उसकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए शिव जी अपने गणों सहित वहां आ पहुंचे। वह शिव की ध्वजा और वाली उनके शरीर में श्वेत रेखा पड़ी हुई थी। वे स्वयं धनुष बाण धारण किए हुए, पीठ पर बाणों के तरकश बांधे हुए, गणों के सहित भीलों के राजा बनकर वहां पर आए थे। यानी कि शिव ने भीलों के राजा का रूप लिया था और अपने तरकश में बाण लगाकर वो वहाँ पर अर्जुन की रक्षा करने के लिए आए थे और उन्होंने भी उस शूकर पर बाण चला दिया। इधर से अर्जुन का बाण चला और उधर से शिव ने अपना बाण उस शूकर के ऊपर चला दिया। और शिव जी तो सभी दुखों के शमन करता है। वे समर्थ, जो कुछ करना चाहेंगे उसे कौन मिटा सकता है। तो जब शिव का बाण उस शूकर को लगा और इधर अर्जुन का बाण भी उस शूकर को लग गया। शूकर दोनों के बीच में वे शूकर एक पर्वताकार दिखाई पड़ रहा था। अर्जुन और शिव जी ने एक साथ ही उस पर बाण छोड़ा था। शिव जी का बाण शूकर की पूंछ में और अर्जुन का बाण उसके मुख में लगा। उसके लगने से शूकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। बाण उसके मुख को पार करके पृथ्वी में समा गया और शूकर मर गया। देवता बहुत खुश हो गए और उन्होंने पुष्प वर्षा की। शिव जी भी संतुष्ट हुए। उसी समय शिव जी ने अपने सेवक को भेजकर मृत शूकर के पास से अपना बाण मंगवाया। अर्जुन भी उधर से अपना बाण लेने आया और उन दोनों के बीच में आपस में विवाद हो गया। अर्जुन कहने लगा ये मेरा बाण है, मैंने उस शूकर को मारा है। और उधर भील के गण कहने लगे नहीं, तू झूठा है, तू
तू झूठा तपस्वी है, ये बाण मेरे राजा का है, और अगर तेरे को इसकी पहचान नहीं है तो अब इसके फल पर अपना नाम दिखा। अर्जुन ने कहा, बाण के फल पर मेरा नाम अंकित है, मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं? जब तेरा स्वामी आएगा तब मैं उसे ही दिखाऊंगा। तेरे साथ मेरा युद्ध शोभा नहीं देता। तू जा अपने स्वामी को बोल, मेरा बल देखना है तो आकर मेरे साथ युद्ध करे। अर्जुन के ऐसा कहने पर वह भील किरात रूप शिवजी के पास गया और अर्जुन का कहा हुआ सब उसको कहा। किरातेश्वर प्रसन्न हो शीघ्र ही अपनी सेना सहित वहां पहुंचे। अर्जुन भी धनुष बाण ले उनके सामने पहुंचे। अर्जुन को अपने समक्ष आया देख किरातेश्वर ने अर्जुन से यह कहा कि तपस्वी सेना को देखो और बाण देकर चले जाओ। थोड़े से कार्य के लिए क्यों मरना चाहते हो? परंतु अर्जुन बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इसके अपना बाण अगर आपको दे दूंगा तो निश्चय ही कुल कलंकी कहलाऊंगा। मेरे भाई भले ही दुखी हो जाएं, पर मैं युद्ध अवश्य ही करूंगा। यह कहकर वो शिवजी के का स्मरण करके शिवजी के साथ ही युद्ध करने लगा। अपने तीव्र बाणों से अर्जुन उनको पीड़ा दे रहा था और अर्जुन अपने शिव भी उस पर अनेक बाण चला रहे थे। अर्जुन ने शिवजी का स्मरण करते हुए अनेक अनेक तीव्र बाण उस भील पर चलाए जिसको शिवजी सहन कर रहे थे। और अर्जुन की भयंकर मार से भील राज के गण भयभीत होकर इधर से उधर भागने लगे। परंतु शंकर जी को तो अर्जुन पर दया आ रही थी, इससे वे उसके और भी निकट चले गए। अर्जुन उन पर भयंकर प्रहार करता रहा और वे उनके बाणों को काटते रहे। इस प्रकार अर्जुन का कवच भी कट गया। अब अर्जुन नग्न शरीर हो मल्ल युद्ध करने लगा। इससे भील राज से कष्ट और भय भी हुआ। उसको उस भील राज को देखकर थोड़ा कष्ट भी हुआ और भय भी हुआ, परंतु वो क्षत्रिय था इसलिए उसने अपने युद्ध का ये साहस नहीं छोड़ा और धैर्य नहीं छोड़ा और युद्ध करता रहा। इस युद्ध से समुद्र सहित पृथ्वी कांप उठी और देवता दुखी हो गए कि अब क्या होगा। उसी समय शंकर जी आकाश में स्थित होकर युद्ध करने लगे। अर्जुन भी आकाश में स्थित हो गया और उड़ उड़कर उनके साथ युद्ध करने लगा। ये दृश्य देखकर सब हैरान हो गए। अर्जुन ने शिवजी का ध्यान किया और उनका बल पाकर उनका ही पांव पाकर घुमाने लगा। तब शिवजी हंसने लगे और उन्होंने अपना अद्भुत सुंदर रूप अर्जुन को दिखाया। जब अर्जुन ने शिवजी का वो रूप देखा तो उसके अपने आप पर उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वो बहुत रोने लगा और खिन्न हो गया, खेद करने लगा और उसने शंकर जी से बोला, हे करुणा के सागर सर्वेश्वर, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। हे प्रभु, ये आपने क्या किया? आपने अपना वेश मुझसे क्यों छिपाया? मुझे धिक्कार है, मैं अपने ही स्वामी के साथ युद्ध कर रहा था। ऐसा कहकर वो उनके चरणों में गिर पड़ा। तो शंकर जी उसको बोले, पार्थ, तुम खेद मत करो, तुम मेरे बड़े भक्त हो, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है, तुम ये शोक त्याग दो। ऐसा कहते हुए शंकर जी ने अर्जुन को अपने हाथों से उठाकर उनकी लज्जा छुड़वाई और फिर वीरों में माननीय अर्जुन को प्रसन्न करते हुए शंकर जी बोले, अर्जुन, आज तेरे इन प्रहारों को भी मैं अपनी पूजा ही मानता हूँ, क्योंकि तुमने अपनी इच्छा से अपराध नहीं किया, इसमें तो मेरी ही प्रेरणा थी। इसलिए अब तुम जो इच्छा हो वह वर मांगो। मैंने तेरा यश और राज्य स्थापन करने के लिए ही ये कल्याण किया है। अर्जुन ने शिव को नमस्कार किया और उनकी स्तुति की और उनको बोला, हे प्रभु, आपको नमस्कार है, आप सारी दुनिया को चलाने वाले हैं, मैं गुण विहीन हूँ। आपके गुणों का कोई वर्णन नहीं हो सकता, आप जो है वही हैं, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपका दास हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़ा। आप तो सबके अंतर्यामी हैं, जब आपके दर्शन हो गए तो मुझे इस लोक में सिद्धि प्राप्त हो गई। ऐसा कहकर अर्जुन ने हाथ जोड़कर शंकर जी को नमस्कार किया। अर्जुन के सिर पर हाथ फेरकर उन्होंने उसको अपना पाशुपात अस्त्र दिया और उसको विजय का आशीर्वाद देकर शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जय गुरु जी, हर हर महादेव।